नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह खबरों के सुपर डोज के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। सबसे पहली खबर दिल्ली से, जहां पर हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा 27 तक जा पहुंचा है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में फिर इस मामले पर सुनवाई होनी है। भड़काऊ बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज करने से जुड़ी याचिका पर पुलिस को दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब देना है। उधर बुधवार को दिल्ली हिंसा की सुनवाई करने वाले जज का तबादला हो गया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा पर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हिंसा पर काबू पाने में नाकाम रही पुलिस को कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी कर गुरुवार को 2:15 बजे कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को भी भड़काऊ भाषण के वीडियो देखने के बाद कोर्ट में जवाब देने का निर्देश दिया। बाद में मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अचानक शाम होते होते खबर आ गई कि दिल्ली हिंसा की सुनवाई करने वाले हाई कोर्ट के जज का तबादला कर दिया गया है। जस्टिस एस मुरलीधर को दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेजा गया है। राष्ट्रपति भवन से जस्टिस एस मुरलीधर के तबादले की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े के साथ बातचीत करने के बाद जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अपने कार्यालय का प्रभार संभालने का निर्देश भी दिया गया है। लेकिन जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी को हुई अपनी बैठक में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी। 12 फरवरी की सिफारिश के बाद 26 फरवरी को हुए तबादले की टाइमिंग को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बुधवार की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं, जिनमें कपिल मिश्रा, परवेश शर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई न कर पाने को लेकर पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इसको लेकर गुरुवार यानी आज पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा था। इसके बाद ही उनके तबादले की खबर आ गई। तबादले के पीछे की हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन असली टाइमिंग पर सवाल खड़े होना लाजमी है। अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में हुई हिंसा ने पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया है। खासकर दिल्ली में हुई हिंसा से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सतर्क हो गई है। प्रशासन की दिल्ली की सीमा से सटे गाजियाबाद, हापुड़, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर जैसे जिलों पर पैनी नजर है। दिल्ली में बीते 3 दिन हो गए हिंसा के बाद चौथे दिन से हालात समझिए काबू में हैं। कल चौथे दिन हिंसा की कोई वारदात की खबर नहीं आई। हालांकि हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 27 तक पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 18 एफआईआर दर्ज करके 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। तेईस फरवरी को दिल्ली में शुरू हुई हिंसा का तांडव 26 फरवरी तक ढलने लगा था। दिल्ली पुलिस की टीम धीरे धीरे हर इलाके में दिन रात हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही थी। सीलमपुर और मौजपुर में देर रात स्पेशल सीपी अपने अधिकारियों के साथ दौरे पर थे। पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। इस वक्त रात के 2:15 हो रहे हैं और हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सबसे सेंसिटिव इलाके मौजपुर में है। ये वही जगह है जहां पर रविवार और सोमवार को हिंसा हुई थी और देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस इस वक्त रात के 2:15 में पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। जो लोग अपने घर के बाहर हैं उनको अंदर किया जा रहा है। वहीं जिन इलाकों में अभी भी हिंसा के भड़कने का डर था, उन इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाला और देर रात भारी संख्या में मार्च किया। 3 दिन से दहकती सुलगती दिल्ली की आग बुधवार को चौथे दिन कुछ मध्यम हुई तो मंजर और भी डरावना था। जली हुई दुकानें, खाक हुए घर, सुनसान पड़ी सड़कें देखकर बर्बादी का आलम आंखों के सामने घूमने लगा। आज भी जब इन इलाकों से हम गुजर रहे हैं, इन दुकानों से अभी भी धुआं निकल रहा है। ये गवाही दे रहा है कि एक तरफ आग झुलसी थी, हिंसा हुई थी, भड़की थी वो नफरत की आग, लेकिन इन सब के बीच लोगों का जो नुकसान हुआ है। आज की सुबह भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कई जगहों से धुआं निकल रहा है। ऐसी ही परिस्थितियां इन तमाम गलियों में है जहां पर इन दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। गोकलपुरी के जिस कबाड़ मार्केट को मंगलवार को फूंक दिया गया था,
कल फिर से उसी जगह पर उपद्रवियों ने रही सही कसर पूरी कर दी और फिर से सुबह सुबह आग धधकने लगी। इस वक्त मैं गोकुलपुरी स्क्रैप मार्केट मौजूद हूं और ये देखिए यहाँ पर, हालांकि जब नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हुई थी तो यहाँ जो मार्केट था उसको पूरी तरह से आग के हवाले कर दिया गया था 2 दिन पहले, लेकिन एक जो ये दुकान, एक दो दुकानें जो बची हुई थी, ये दुकान है, इसमें शॉप नंबर 15 है, इसमें अचानक से कुछ लोग आते हैं और आग लगाकर भाग जाते हैं। कमोबेश ऐसी ही बेजान सी उजड़ी हुई तस्वीरें उत्तर पूर्वी दिल्ली के तमाम इलाकों में दिख रही हैं। चांदबाग में दफ्तर फूंक दिए गए, पेट्रोल पंप फूंक दिए गए, दंगाइयों ने छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़े बड़े शोरूम को भी आग के हवाले कर दिया। 2 दिन पहले तक ये एक मारुति सुजुकी कार का शोरूम था और आज इसके हालत देखिए। यहाँ पर गाड़ियां जला दी चुकी हैं। सारा यहाँ पे फ्लोर जो है, कितना वायलेंस और वैंडलिज्म 24 और 25 फरवरी को यहाँ हुआ होगा। चांदबाग में सड़कों पर सन्नाटा है और हर तरफ सिर्फ सुरक्षा बलों की गाड़ियां गश्त लगा रही हैं। तो मौजपुर इलाके में भी सड़कों पर या तो पुलिस या पत्थरों के ढेर दिख रहे हैं। इस समय हम दिल्ली के मौजपुर इलाके में हैं। आप जैसे देख सकते हैं आसपास पुलिस की पेट्रोलिंग पूरे जोरों शोरों पर है। इस एरिया में जो पेट्रोलिंग आप देख रहे हैं, जिस तरीके के लोग आप देख रहे हैं, उसका कारण ये है कि इतने ज्यादा लोग इसीलिए यहाँ पे हैं क्योंकि ये जो इलाका है मौजपुर, यहाँ सबसे ज्यादा घटनाएं घटी थी। कल से पहले बीते 3 दिनों में राजधानी दिल्ली के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। अब इन इलाकों में कर्फ्यू है, सन्नाटा है। पुलिस के साथ साथ सुरक्षा बलों ने अब मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया है। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है और कुछ क्वार्टर्स में ये खबर थी कि जो फोर्स है उसकी कमी है। इसको बिल्कुल हम खंडन करते हैं, डिनाई करते हैं। सफिशिएंट फोर्स डिप्लॉय की गई है। उम्मीद है अब दिल्ली में अमन चैन पूरी तरह से वापस आ जाएगा। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप, अरविंद ओझा, ऐश्वर्या पालीवाल और पूजा शाली के साथ आज तक ब्यूरो। पिछले 3 दिन तक दिल्ली का एक हिस्सा जलता रहा। अब अमन बहाली की कोशिशें परवान चढ़ी तो हालात भी नियंत्रण में हैं। इन्हीं कोशिशों में सबसे अहम थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। डोभाल ने गृह मंत्री को दौरे का पूरा ब्यौरा दिया और कहा कि दिल्ली में सब शांति है। दिल्ली में 4 दिन से जारी हिंसा, बवाल और आगजनी पर इधर पीएम मोदी ने शांति बनाए रखने की अपील की तो उधर एक बार फिर से पीएम मोदी के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दिल्ली के हालात का जायजा लेने के लिए निकल गए। सुबह हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला होने के बाद डोभाल शाम तक एक्शन में आ गए और प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से बातचीत शुरू कर दी और घूम घूम कर लोगों को समझाते रहे कि देश और शहर की भलाई आपसी भाईचारे और शांति में है। सर, आपके होते हुए तो हमें कोई टेंशन नहीं। आप आ गए, हमारे में हिम्मत आ गई। आप लोग कोशिश कर रहे हैं और ये है कि खेल की भावना बना करके सबके साथ में अपनी जो हमारा एक देश है, हम सबको मिलकर रहना है। घोंडा, मौजपुर और चांदबाग के इलाकों में डोभाल मुख्य सड़कों के साथ साथ अंदर की गलियों तक भी पहुंचे। सहमे लोगों ने सरकार के एक बड़े अफसर को अपने मोहल्ले में देखा तो उम्मीद बंधी कि दहशत के माहौल से उन्हें निजात मिलेगी। लिहाजा लोग एनएसए से मिलने और अपनी बात रखने के लिए उमड़ पड़े। सर प्लीज सर, यहाँ उन लोगों की दुकानें जलाई गई हैं सर गरीबों का इतना लॉस हो रहा है सर। पुलिस आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर सर, वी आर नॉट सेफ देयर ओन होम सर। नहीं सुन भी लिया और समझ भी लिया। सर मैं सिर्फ आपसे told me has been told to me by others also, and I've assured them that you don't have to worry. It is a responsibility of the government. It is a responsibility of the police, and everybody will stand up to their responsibility. भरोसा रखिए कि आप लोगों पिछले 3 दिन तक दिल्ली का एक हिस्सा जलता रहा। अब अहम बहाली की कोशिशें परवान चढ़ी हैं तो हालात भी नियंत्रण में हैं। इन्हीं कोशिशों में सबसे अहम थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा।
बिल्कुल सर, मैं इस इलाके में आया जी सर, सबसे मिला, गलियों में भी गया, लोगों के घरों में भी गया, आप लोग भी साथ थे। लोगों के अंदर में एक जहती है, एकता की भावना है, कोई दुश्मनी नहीं है। कोई 2, 4, 10 क्रिमिनल्स इस तरह का काम करते हैं, उनको लोग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों कम्युनिटी के लोग, सब लोग इसके साथ में वो हैं, और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल तैनात है, बिल्कुल अलर्ट है और बड़ी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपनी रिपोर्ट के साथ गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे तक चली मुलाकात में सिलसिलेवार तरीके से एनएसए ने हिंसाग्रस्त इलाके का ब्यौरा गृह मंत्री को दिया। साथ ही गृह मंत्री को ये भी बताया कि दिल्ली में हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं और शांति की स्थिति है। एनएसए गृह मंत्रालय से निकलते हुए कहा कि दिल्ली में सब शांति है। हालांकि डोभाल ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की सख्ती के बाद हालात जल्द सुधरेंगे और हिंसा पर काबू होगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, मंजीत नेगी और चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की हिंसा में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनमें आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा भी शामिल थे। अंकित शर्मा के परिवार वालों ने अपने बेटे की मौत के लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद हाजी ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि आज तक से बातचीत में ताहिर हुसैन ने आरोपों से पल्ला झाड़ा है। निगम पार्षद ताहिर, इसने अपने यहाँ पे गुंडे चढ़ा के ऊपर से पत्थरबाजी कराया जा रहा है यहाँ पे। ये देखो ताहिर हुसैन के यहाँ पे, ये देखो बहुत गौर से देखिए, दुनिया भर की। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हिंसा का ये वीडियो चांदबाग इलाके का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ उपद्रवी एक मकान की छत से पत्थर और पेट्रोल बम नीचे बरसा रहे हैं। बताया जाता है कि जिस मकान की छत से हमला हो रहा है वो मकान मुस्तफाबाद विधानसभा में नेहरू विहार वार्ड से आम आदमी पार्टी के पार्षद हाजी ताहिर हुसैन का है। ताहिर हुसैन पर हिंसा फैलाने का आरोप लग रहा है। आज तक इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि हिंसा के इस वीडियो को लेकर आज तक संवाददाता ने जब ताहिर हुसैन से बात की तो उन्होंने माना कि ये मकान उन्हीं का है, लेकिन जिस वक्त ये हमला हुआ वो घर पर नहीं थे, वहां से जा चुके थे। कि जो घर की छत है वो आप ही की छत है ना? हाँ। अच्छा, तो लेकिन हम लोग वहाँ से, मैं बता दूं आपको, परसों रात को हम लोग वहाँ से, हमें पुलिस ने बाहर निकाल दिया था और पूरी बिल्डिंग की, पूरी मकान की तलाशी ले ली गई थी। उसके बाद वहाँ पुलिस फोर्स मौजूद थी, पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी में ही पूरा मकान हुआ है। कल पूरी रात भी फोर्स थी, कल भी पूरे दिन फोर्स थी। आरोप है कि ताहिर हुसैन ने वीडियो जारी कर अफवाह फैलाई थी कि उनके घर पर अटैक हुआ है, जबकि वीडियो के मुताबिक हमला उनकी छत से ही हो रहा है। अब इस वीडियो के तार इसी इलाके में रहने वाले आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की मौत से जुड़ रहे हैं। अंकित शर्मा के परिवार में मातम का माहौल है। दिल्ली के बवाल में इस परिवार ने अपना बेटा खो दिया। वीडियो में दिख रही हिंसा की आग में इस परिवार की खुशियां खाक हो गईं। अब अपनी बेटी की मौत को लेकर परिवार ने ताहिर हुसैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार ने ताहिर हुसैन को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। परिवार के मुताबिक अचानक बाहर से पड़ोस में रहने वाले एक परिवार की मदद के लिए गुहार सुनाई दी। गुहार सुनकर अंकित मदद के लिए बाहर आए। अंकित की मां ने उन्हें रोका भी नहीं, लेकिन उन्होंने मां की नहीं सुनी। अंकित उस वक्त जो घर से निकला फिर वापस नहीं लौटी तो अंकित की लाश वो भी पास के नाले से बरामद हुई। वो लड़का अचानक सर यहाँ वो पत्थरबाजी हो रही थी आपस में। कब? कल सर। हाँ, शाम के टाइम 5:30 के करीब हुआ, करीब 5:30। उस टाइम फिर यहाँ लड़के को पकड़ के ले गए। पकड़ के ले गए? हाँ सर, अंदर जो ताहिर की बिल्डिंग है। ताहिर कौन है? काउंसलर है यहाँ? आप पार्षद हैं यहाँ का? तो आप कह रहे हैं वो काउंसलर के घर में ले गए आपके बेटे को? हाँ सर, 15-20 बंदे थे। ताहिर के यहाँ पे, ताहिर ने अपने यहाँ पे आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी ताहिर हुसैन पर ही हिंसा फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। 5 बस भर के बाहर का ही है, बाहर के ताहिर हुसैन है कोई यहाँ देखा मैंने है नहीं। वैसे
ताहिर हुसैन है, उसके 5 मंजिल बना रखा है, एक अंदर बेसमेंट भी है। सारे आदमी बाहर का आदमी आया, उन्होंने सारे पथराव करे, ऊपर से पेट्रोल के छोड़े हैं, गोली भी चली है उसके वहाँ से, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। आज तक ने ताहिर हुसैन से बातचीत में जब अंकित शर्मा को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने सभी आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। अंकित का जो परिवार है वो लगा रहा है आप पर आरोप कि आपके लोग थे, आप उसमें इन्वॉल्व है, उस पर क्या कहना? मेरा कोई व्यक्ति नहीं है, और दंगे किसी का व्यक्ति नहीं होता, ना उसका कोई मजहब होता है, ना उसका कोई धर्म होता है। ये कहना गलत है कि मेरे लोग थे, ऐसा नहीं है। मैं इस वक्त इतना कह सकता हूँ, अंकित के दुख में, उनके परिवार के दुख में मैं शामिल हूँ। देखो ताहिर हुसैन के यहाँ पे, ये देखो बहुत गौर से देखिए, यहाँ दुनिया भर की इन्होंने आग लगा दी है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस परिवार पर गम का जो पहाड़ टूटा है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? पूजा शाली के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में बीते 3 दिन में हुई हिंसा में चौथे दिन से समझिए हालात काबू में हैं। कल चौथे दिन हिंसा की कोई वारदात की खबर नहीं आई। हालांकि हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए 27 तक पहुंच गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने 18 एफआईआर दर्ज करके 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर एनएसए अजीत डोभाल ने हिंसाग्रस्त इलाके में लोगों से मुलाकात की और शांति का भरोसा दिलाया। इस बीच आज दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली हिंसा पर फिर सुनवाई होनी है। इसी के साथ सुबह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।